जिन्होंने आज तक एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। मंच पर छल के सीएम धामी की पत्नी गीता धामी के आंसू, सीएम धामी की मां का किया जिक्र, हुई भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उतरायणी कौतिक महोत्सव 2026 का बीते रविवार को समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम का माहौल उस समय भावुक हो गया जब अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी अचानक फपक कर रो पड़ी। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित समापन समारोह में सेवा संकल्प फाउंडेशन की अध्यक्ष और सीएम धामी की पत्नी गीता धामी मंच से संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने अपनी सास के त्याग और संघर्ष का जिक्र किया। गीता धामी ने कहा कि अगर उनकी सास ने घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली होती तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने आज तक अपने घर के लिए एक दिन भी नहीं जिया, बल्कि हमेशा प्रदेश की सेवा में समर्पित रहे। यह कहते कहते उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। अपने संबोधन में गीता धामी ने सरकार की नीतियों की भी सराहना की। उन्होंने नकल विरोधी कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि इस कानून के लागू होने से प्रदेश के हजारों युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिली है। इसके साथ ही उन्होंने समान नागरिक संहिता को लेकर हो रही चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। गीता धामी ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि यूसीसी के जरिए प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो धर्म के खिलाफ है। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ही मान्यता दे चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी ने केवल इसे कानूनी दायरे में लाने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि वह यह बातें सिर्फ एक पत्नी होने के नाते नहीं कह रही। उनके आंसू भले ही एक पत्नी के हो, लेकिन मुख्यमंत्री धामी की मेहनत, संघर्ष और समर्पण को उन्होंने सबसे करीब से देखा है। जिसके बाद से गीता धामी का यह भावुक संबोधन सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक अगर उनकी माता श्रीमती विष्णा देवी ना होती, वो गृहस्थी ना देखती, तो एक पुष्कर सिंह धामी कैसे निकलते, जिन्होंने आज तक एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार है, उनका प्रदेश है, जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए कानून बनाए हैं, जिन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी है, जिन्होंने यूसीसी लागू करके इस प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। कई लोगों ने कहा कि यूसीसी धामी जी लेकर के आए हमारे धर्म के विरुद्ध है। धामी जी नहीं लाई यूसीसी, धामी जी यूसीसी लेकर के आए। कई लोगों ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप को धामी जी ने मान्यता दी है। मैं बताना चाहूंगी इस मंच से, लिविंग रिलेशनशिप को हमारे मुख्य सेवक धामी जी ने मान्यता नहीं दी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको मान्यता दी और धामी जी ने उसमें नियम और कानून बनाने का काम किया है। जब तक नियम और कानून नहीं होते हैं तो हमारा समाज असभ्य बन जाता है और असभ्य लोग निकलते हैं जो झूठ को जोर जोर से चिल्ला करके बोलते हैं और सच्चाई जो है बहुत आराम से काम करती है, जैसे धामी जी काम करते हैं।